ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सारे मेहमानों से एक बार फिर जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा इशू था, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो बैकफायर कर गए। सबसे पहले संध्या जी से। संध्या जी, मोदी जी जिस तरह से आए थे और कहीं ये रथ रुकता हुआ नहीं दिख रहा, लग रहा है कि अगर दिल्ली के नतीजे ये जो दिख रहे हैं अगर ये सच हुए तो मोदी जी के रथ को कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगेगा। यहाँ पे आने वाले दिन में बिहार में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, इसका असर साफ दिखेगा। तो कौन सा ऐसा इशू है जो लगता है कि आपको बैकफायर कर रहा है, जो एक चले थे आप लोग लेके उसको पीछे छोड़ रहे हैं? कहीं काला धन वाला मुद्दा तो नहीं है? मैं हिंट कर रहा हूँ आपको। कहीं आपने जो वादे कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने वाले जो टीम होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, या आपकी जो स्टेट में लीडरशिप है वो उस हिसाब की नहीं है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ भी बैकफायर नहीं कर रहा है। वही मोदी जी हैं, वही विश्वास है मोदी जी पर लोगों का। लेकिन सर्वे वो नहीं है, सर्वे बदल रहा है। इस सर्वे में मैं इस तरीके से विश्वास नहीं करती हूँ कि सर्वे कभी भी सही नहीं होते। जिस तरीके से केजरीवाल जी के लिए उन्होंने क्या बोला था लास्ट टाइम, आज भी कुछ जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। आप रियलिटी पे जाइए। वास्तविकता यही है कि जो पब्लिक है दिल्ली की वो बहुत समझदार है, पब्लिक है, सब जानती है। इनको मालूम है कि दिल्ली का भला किसमें है, विकास कैसे होएगा, किस तरीके से होएगा। मोदी जी विकास करना चाहते हैं, पहले भी वही मोदी जी थे, आज भी वही मोदी जी हैं। क्यों रोकेंगे उनको लोग? बिल्कुल नहीं, उनका रथ रुकेगा। ये ऐसी गाड़ी है जिसमें इस तरीके के पुर्जे लगे, रुकनी है ही नहीं, रॉकेट की तरह चलेगी एकदम से। क्योंकि अभी लोगों ने देखा उनकी जितनी भी बाहर की विजिट रही है, या ओबामा जी आए या जो भी होता रहा है, ये 8-9 महीनों में बहुत काम हुआ है। लोगों को दिख नहीं रहे तो हम क्या करें? ये वही लोगों कौन से कांग्रेस को नहीं दिख रहा। और लोगों इनको पूछो, 15 साल तक आपने राज किया, 15 साल आपको दे दिए पूरी पब्लिक ने, तो क्या कर दिया आपने? एक बीआरटी नहीं ठीक कर पाए। आज दिल्ली के लोग रो रहे हैं कि बीआरटी ठीक करिए। छोटी छोटी समस्याएं, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें कहाँ ठीक करी? शिक्षा की व्यवस्था खुद कह रही हैं। और शीला दीक्षित जी ने बार बार कहा जब भी रेप हुए दिल्ली में कि जी हमारे तो हाथ में पुलिस नहीं है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो आप पिछली बातें याद करिए ना कि किस तरीके से दिल्ली में लोगों ने सहा है। और आज दिल्ली फिर से सहने को तैयार नहीं है। आज दिल्ली ये कहने को तैयार है कि नहीं, हम बीजेपी को हिलाएंगे ताकि दोनों का तालमेल मिला के, नहीं तो ये सारा दिन तो यहीं बैठे धरना दे देंगे। और वो खुद कहता है कि मैं तो धरना दूंगा। और काहे का धरना दोगे? तुम बोलो कि मैं तो लेके दूंगा तुम्हें सब कुछ दिल्ली से, दिल्ली के विकास के लिए, पर ये नहीं कहता वो ये कहता है नहीं मैं तो धरने। फिर से वैसी शरारत, वैसी ही प्रवृत्ति, वैसी ही बातचीत। तो उस पर दिल्ली वाले नहीं भरोसा करेंगे। दिल्ली वाले भरोसा करेंगे इस बात पे कि हाँ, एक हैं मोदी जी जो देश को और दिल्ली को पूरी तरह संभाल सकते हैं और पूरी तरह विकास। मेक इन इंडिया की गाड़ी जो है वो क्यों थमती हुई दिख रही है? दूसरी बात कि आप एज ए विपक्ष, एज ए अपोजिशन, आप भी कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। दिल्ली वालों की सहानुभूति आपको क्यों नहीं मिली? इतने काम के बावजूद भी केजरीवाल वो ले गया सारी सहानुभूति। आपने जो ये सारी बातें की, मैंने जो सारी बातें इन्होंने बताया, अब मैं 2-3 बातें तो क्रमबद्ध मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये बोल रहे हैं कि मोदी जी वही हैं। हाँ, मोदी जी वही हैं। वही मोदी जी जो है जो लोकसभा के इलेक्शन में झूठे वादे करके भारत की जनता को गुमराह करके इस पार्लियामेंट में आए और प्रधानमंत्री बने। ये वही मोदी जी हैं जो नारी सुरक्षा की बात करते रहे और इनके आते ही प्रधानमंत्री बनते ही बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई। ये वही मोदी जी हैं जो दिल्ली में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी और जो अवैध कॉलोनियां हैं जिनके बारे में बात करते थे, आज उसको तुड़वाने का काम कर रहे हैं। ये वही मोदी जी हैं जो पेट्रोल के प्राइस के बारे में हल्ला हंगामा करते थे और आज जब $140 पर बैरल था तब हम उस समय 70 रुपया था पेट्रोल, और आज जब 40 रुपया है तब भी आज 60 रुपया ही है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। कांग्रेस पार्टी जो है वो गरीबों की सरकार है। अब आप दूसरे पहलू पर आए, ये हमारे जो आप पार्टी के जो लोग हैं 49 दिन उनको भी समय मिले। 49 दिन में जितने उन्होंने वादे किए, 49 दिन आपके समर्थन से ठीक है। हमारा सपोर्ट किस लिए था? क्योंकि जनता को फिर से बार इलेक्शन में नहीं लाना। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को 1 साल तक अपना राज गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू करते रहे। क्या करते रहे? 1 साल में इन्होंने जो हालत खराब किया है दिल्ली के लोगों का, कि जो महिलाओं पर से विश्वास उठ गया, एजुकेशन सिस्टम पूरा बेकार हो गया, पूरा जो सिस्टम जो है पूरा एनार्की हो गया, जिसमें केवल और केवल हिटलर शाही दिखता है। अब इन मुद्दों को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लोग क्यों नहीं वोट करेगी?
वोट इसलिए करेगी कि आज आप जितनी भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, आज उस समय अगर आपको याद होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने बोला था कि दिल्ली इज ए मॉडर्न सिटी। व्हाई डिड ही से दैट? दिल्ली इज ए मॉडर्न सिटी। जब ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर कुछ नहीं हुआ, और आज उसी यूएस प्रेसिडेंट जब यहाँ आते हैं तो आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आम लोगों को काम देने की बात करते हैं कि मेक इन इंडिया की बात, और जब अपना सूट पहनते हैं तो वो इंग्लैंड से आता है। ये हमारा नहीं कह रहा है, ये जर्नलिस्टों और पत्रकारों की खोज है। तो आप कौन सी बातें हैं जो आपने कहा, जो आपने किया है, कोई एक दो बात आप बता दें, केवल गुमराह करने के अलावा, संध्या जी ड्रीम मर्चेंट होने के अलावा उन्होंने कौन सा काम किया? एक साल तक इन्होंने क्या किया? और सुनिए, एक साल तक इन्होंने रोका रहा। आप संध्या जी को सुन लेते हैं। जब ये फेल कर गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब फेल कर गए कि आपके जो विधायक को खरीदने में जब फेल कर गए, तब उन्होंने इलेक्शन का अनाउंस करने का अपना व्यवस्था बनाया ताकि हम कुछ दिन काम भी कर लेंगे और कुछ हो भी जाएगा। और ये धन जन योजना और जितनी भी बातें हैं, जितनी बातें को लागू करके, जो कि कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस के ही जो कार्यक्रम थे, कांग्रेस के ही जो बिल थे, उस बिल का नाम चेंज करके इन्होंने उसी चीज को लागू किया है। तो आम लोगों को जो गुमराह करके फिर से जो कोशिश कर रहे हैं, ये भारत देश है। भारत देश के लोग एक बार बेवकूफ बनते हैं, 2 बार नहीं। लेकिन जनता ने आपको भी ऐसा नहीं किया कि तो उनके बदले आपको खड़ा ठीक किया। है ना, आपने गुमराह करने में सक्सेसफुल हो गए। यू आर सो लाउड, वी आर नॉट सो लाउड। हम लोग अपना काम किया था। पब्लिक ऐसी गुमराह हो जाती है। हाँ, गुमराह हो गई। यहाँ के लोग बहुत भावनात्मक, इतने इमोशनल हैं, इतने पब्लिक भावनात्मक बहुत समझदार हैं, है। इतने इमोशनल है कि जो आपने बोला, आपने जिस तरह से दहाड़ संध्या जी, अच्छा रुकिए। जिससे लोग देखिए, गमगीन हो संध्या गए। जी, लेकिन संध्या जी, दूसरी संध्या बात जी, नहीं। एक सवाल है, क्या एक दूसरी सवाल बात है नहीं। जो इन्होंने उठाया, बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या जो ऊपर के नेता हैं उनकी कार्यशैली कुछ इस तरह की है जो कि जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने कार्यकर्ता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बाद में आपको इंपोर्ट करना पड़ा किरण बेदी जी को। किरण बेदी जी का एक प्रशासनिक अनुभव है लेकिन राजनीतिक अनुभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो कि इतने दिनों से पार्टी में काम कर रहे हैं, वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, केजरीवाल तो आरोपों की राजनीति करते ही हैं राजेश, लेकिन आप, मुझे अफसोस है कि कांग्रेस भी सिर्फ आरोप लगा के कि ये जी सूट कहाँ से आया, पर बात कर रहा हूँ, ये मैं कहाँ तो से, तत्व बात कर ये रहा हूँ। इन्होंने वहाँ का पहना, मेक इन इंडिया की जब बात। डॉलर पर बैरल आपका पेट्रोल था तो तो 70 आप रुपया। बताइए, आज क्या सस्ता हो हुआ गया? है ना? क्या सस्ता हुआ? पेट्रोल, अभी डीजल। 30-35 रुपया होना चाहिए और आज आप मतलब ये 60 का बात 60 कह दो, है। 25 वो रुपए। पैसा कहाँ जा रहा है? ये केवल पूंजीपति को मदद करने की बात है, केवल और केवल। आपके टाइम कहाँ जा रहा था जब इतना महंगा पेट्रोल कर दिया? ये आप बात कर रही है, क्योंकि उस समय 140 था तो उतना ही आता, उतना ही। ऊपर से आप माने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा आप दिया, लोगों उसके का बाद इतना आपने बैड एक्साइज, लक है। आपने आम मोदी जी का आदमी के गुड लिए लक है कौन कि सा काम सस्ता किया? होता जा ये रहा गुड है। लक की बात मोदी जी ने भी आम कहा है आदमी कि हम के लिए नसीब कौन सा वाले हैं, काम किया? नसीब वाले हैं, हमारा इसलिए गुड लक वर्ल्ड है मार्केट कि मार्केट में ही सस्ता हाँ, हो लेकिन रहा है। संध्या जी, आपसे वो सवाल अधूरा रह गया। क्या कार्यशैली ऐसी है ऊपर के नेताओं में जो कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आहत होते हैं या अपने आप कनेक्ट नहीं कर पाते? बिल्कुल नहीं, मैं तो कहीं ऐसा नहीं देखती हूँ। कार्यशैली बहुत जबरदस्त है। मैं कहती हूँ क्या जोड़ी है अमित शाह जी की और मोदी जी की। उनकी कार्यशैली का कोई जवाब ही नहीं है। अब पार्टी कांग्रेस को तो खत्म बिल्कुल ही कर दिया है उन्होंने, और अब इस समय वो आप पार्टी सोच रही है जिस तरीके का, मुझे नहीं लगता है। और पब्लिक में मैं बार बार जगह जगह गई हूँ, सब लोगों ने मुझे यही बताया कि ये ऊपर का शोर है सिर्फ, क्योंकि इनका कोई शोर मचाने के सिवाय तो कुछ आता भी नहीं ना, तो शोर ऊपर का है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो सफाई अभियान है, जो वो है, वो वाली जो झाड़ू है ना, वो ज़्यादा चलेगी, इनकी झाड़ू नहीं चलेगी। ये कितना भी कर लें, दुर्गेश जी, उनकी आपकी टिप्पणी क्या है झाड़ू ये नहीं जो आपने- चलेगी। देखिए, मुझे 2 बातें यहाँ कहनी है। ज्योति जी और संध्या जी की जो बातें हैं उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कुछ मुद्दों पर, मैं ज़रा ज्योति जी की बात से कुछ जो पॉइंट्स हैं उनसे मैं सहमत हूँ कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेल की कीमत $140 प्रति बैरल से घट करके और आज अगर $40 हाँ डॉलर प्रति बैरल पे आई है, तो उस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में और कम होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए, जो कि अपने आप में एक शंका पैदा करता है। नंबर 1। नंबर 2, अभी हाल ही फिलहाल हम सारे लोग जो मीडिया जगत में भी हम लोग से तमाम चर्चा सुन रहे हैं, अमित शाह जी की कार्यशैली को लेकर के बहुत भाजपा के नेताओं से बात हुई। वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप में आम जो जनमानस है अभी भी पसंद कर रहा है, अब तक जो स्थिति है। लेकिन अमित शाह जी की जो कार्यशैली है विद इन पार्टी, उससे पार्टी के भी कई पदाधिकारी, आम कार्यकर्ता, उसमें भी कहीं ना कहीं एक असंतोष है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी इतने बड़े चुनाव में उतर रहे हैं
और अगर आपके दिल्ली भाजपा में ही असंतोष है, ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं में असंतोष है, तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी ये कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर खुद प्रधानमंत्री ने हमले शुरू किए अपनी, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक हीरो बनाने का काम कर दिया और एक सिंपैथी उस आदमी के प्रति हो गई। और धीरे धीरे जो देखिए दिन जैसे जैसे दिन आते जा रहे हैं, आज चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया, सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनमानस में अब ये क्लियर कट एक पिक्चर कहीं ना कहीं बनती हुई दिख रही है कि जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। लेकिन आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा जो सर्वे बता रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल हुए हैं, उनके हिसाब से आम आदमी पार्टी को एक बढ़त दिख रही है। लेकिन मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा, अभी मतदान नहीं हुआ है और अभी वोटों की गिनती नहीं हुई है, तो तस्वीर बदल भी सकती है। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है उसमें आम आदमी पार्टी संध्या जी से एक सवाल लेता हूँ, फिर आ रहा हूँ। संध्या जी, काला धन लाने के बजाय, विदेशों से बाहर लाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर ही ज़्यादा काम कर दी कि काला धन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, काला धन का खोजबीन करने लगे। और वो कहीं, और अखबारों में आपने विज्ञापन भी दिए, उसका कहीं ना कहीं उसको सिंपैथी एक मिला और वो बैकफायर कर गया इसमें। देखिए, एसआईटी जो बनाई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, पहले कभी भी उन्होंने ओबे नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओबे नहीं किया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाद में नहीं, आप कह रहे काला धन लाने में काला धन लाना था आपको, प्रयास देखिए, प्रयास हम प्रयास पूरा कर रहे हैं काला धन। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप काला धन लाने का जिम्मा आपका था विदेशों से वो, लेकिन आप केजरीवाल के काला धन को खोजने लगे, अखबारों में आप विज्ञापन देने लगे। वो मुद्दे कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए अच्छे साबित हुए, अच्छे कैसे और उसको रिस्पॉन्स लोगों को मालूम लगे। आखिर वैसे भी लोग हैरान है, जो आम पब्लिक है वो सोचती है कि केजरीवाल को इतना पैसा कहाँ से आया। आज एक एमएलए का चुनाव लड़ना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है कि हमारे पास है नहीं ऐसा कि हम चुनाव लड़ सकें। तो आप कैसे इतने पार्टी को चला रहे हैं, एमएलए ला रहे हैं और लोगों को इतना फंडिंग कर रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं, खाने के पैसे, पीने के पैसे, रहने के पैसे, मालूम नहीं चाय के, कॉफ़ी के, हर चीज़ के पैसे मांगते हैं। तो जिस तरीके से वो चंदा नेम से एक इकट्ठा करते हैं, एसआर के कंपनी को जिस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया, जिस तरीके से अभी 2 कंपनीज का ये निकला कि वो लोग वहाँ रहते ही नहीं है, कंपनी नहीं है कोई भी। तो फिर ऐसी बातें मीडिया क्यों ना दे? ये मीडिया ने दिए हैं कि वहाँ तो कोई कंपनी ही नहीं है। तो हम लोग बीजेपी इसको उठाए कि नहीं उठाए? आप मीडिया ने, आवाम एनजीओ ने दिया था। ज्योति भाई, आप कुछ तो वो एनजीओ है, तो उसको तो मीडिया ने ही बताया ना कि आवाम एनजीओ अगर कह रहे हैं, तो मीडिया ने उन्हें लोगों को बताया कि देखिए ये ऐसे है कि वहाँ कंपनी नहीं है, वहाँ तो कोई झुग्गी झोपड़ी और बेचारे शरीफ आदमी, गरीब आदमी रहते हैं, आम आदमी रहते हैं। उन आम आदमी के नाम पे आप इतना बड़ा चंदा 50-50 लाख का उनके नाम से चेक कट जाए, उनके पास कोई हिसाब किताब ना हो, तो घबराएंगे बेचारे। ये हमारा नाम झूठा लग रहा है, तो ये हम झूठा नाम केजरीवाल जी का नहीं लगा रहे, वो बल्कि पब्लिक का झूठा नाम लगा रहे हैं। झूठे लोग खड़े कर रहे हैं कि इन्होंने मुझे चंदा दे दिया। कैसे दे दिया? ये जो बोल रही हैं मैम, और कितना विरोधाभास है, ये क्या बोल रही हैं और इनके प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं। अभी हाल के ही दिन में वो एक रेडियो पर उन्होंने मन की बात कहा, और उसके पहले इलेक्शन के दौरान उन्होंने बोला था कि मैं काला धन लाऊंगा और हर एक घर में 15 लाख रुपया दूंगा। मन की बात में वो बोलते हैं कि मुझे भी पता नहीं है कि काला धन कितना है। आज अमित शाह कहते हैं कि वो तो जुमला था। ये कहती हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। कितना विरोधाभास है। नहीं, ये तो बैंक का फिगर है, ये बराबर चेंज होता है। काला धन का जो है वो बैंकों में जमा राशि है, बैंक का फिगर है, आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिगर चेंज होगा। बताना चाहिए था ना कि इतना करोड़ जब हम प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब हम प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो इतना करोड़ था, और जब हम प्रधानमंत्री बन गए तो उतना करोड़ हट गया। तो बोलना चाहिए था ना। उन्होंने बोला कि मन की बात में बोला कि मुझे भी नहीं पता है कि अब काला धन कितना है। अच्छा चलिए, मैं ज्योति भाई बताना क्या चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों चोर मुसहरे भाई, दोनों का गेम और स्टाइल ऑफ वर्किंग एक है। कांग्रेस पार्टी जो अपने काम पर समर्थन आपका है, आम जनता के लिए अच्छा चलिए, सुनिए इस चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने काम पर 15 साल के काम पर, अपने सारे विचारों पर, अपने आइडियोलॉजी पर ये इलेक्शन जीतेगी और बहुमत से सरकार हमको 2 लाइन में आप बताइए कि चुनावी नतीजे को आप कैसे देखते हैं? किस तरह का चुनाव नतीजा आने वाला है? कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे आपका अपनी पार्टी का जो परसेप्शन है, पार्टी का जो एक समझ है, उस हिसाब से दिल्ली चुनाव में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी अपने आप को सरकार बनाती देख रही है, बहुमत में आने वाली है, क्योंकि
यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के जो गुमराह करने का जो तरीका रहा उससे नाखुश होकर, उससे तंग होकर जो 15 साल का सरकार कांग्रेस पार्टी ने काम किया है उसको देखते हुए इस बार वोट लोगों का लेगी और सरकार 15 तारीख को बनाएगी। संध्या जी अब वक्त की कमी है, इसलिए आखिरी में आपसे कि चुनावी नतीजे को आप किस तरह से देखते हैं? क्या सही में वो केजरीवाल का जो परसेप्शन है या जो भी उसका सर्वे है वो सही में है, या आप हैं आप मतलब बीजेपी आगे है? कि बिल्कुल पूरी तरह से मुझे पक्का विश्वास है, खाली मुझे नहीं पूरी दिल्ली की जनता को भरोसा है कि बीजेपी आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी और किरण बेदी जी सीएम होंगी। क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत नहीं देंगे तो फिर इन लोगों की तरह से कि देखिए आप फिर समर्थन कांग्रेस ही दे के बैठी होगी आपको, कभी आप कांग्रेस को दे के बैठे, ये लोग कहते हैं हम जीतेंगे। इसका कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ अगर भरोसा कोई आज किसी पे कर सकता है आज की डेट में तो सिर्फ मोदी जी पे है, मोदी जी पे, बीजेपी पे। लोग आपको क्यों वोट और आप दो बात बताएं, कांग्रेस पार्टी को बताएं ये तो के माध्यम से बताएं। देखिए ये तो डिबेट की बात दो हो रही थी नहीं, जिसमें ये मैं लोग तो पूछे। 100 बात बता सकती हूँ कि 100 बात बता सकती हूँ कि क्यों बीजेपी को वोट दें और चलिए, आपको वो बिल्कुल ना दें। आपने लोगों को गुमराह करके वोट चलिए वो गुमराह अगले प्रोग्राम में हम गुमराह होते भी नहीं लोग। अगले प्रोग्राम में फिर हम लोग इकट्ठे होंगे 10 को मैं और फिर समझने की 100 कोशिश बात करेंगे बता इसको। दूंगी आपको दुर्गेश क्यों जी नहीं आखिरी बीजेपी को। कमेंट आपका कि इस चुनाव को नतीजे को कैसे देखते हैं आप, क्या होने वाला है? देखिए कहीं ना कहीं जो जहाँ तक मैं समझता हूँ लड़ाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी थोड़ा सा लीड ले रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी मतदान हुआ नहीं है और 10 तारीख से पहले इस पर कुछ भी स्पष्ट रूप से कह पाना थोड़ा सा किसी के लिए भी मुश्किल होगा। ये थे हमारे तमाम नेताओं, तमाम जो हमारे साथ आए, आप सारे नेता, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। ये थे हमारे तमाम नेता जो अपनी अलग अलग राय रख रहे थे और अपनी अपनी पार्टी को ये सबसे आगे देख रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं 10 तारीख का, जब चुनावी नतीजे आएंगे और पता चल पाएगा कि आखिर बाजी किसने मारी है। फिलहाल इस मुद्दा में और इस बातचीत में हमें दीजिए इजाज़त। अगले दिन हम फिर मिलेंगे कुछ और मेहमान के साथ और कुछ नए बातचीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।